इनकी जिंदगी कोई बॉलीवुड की फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहां 300 रुपए की नौकरी से इन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की, उसके बाद 300 रुपए की नौकरी से करते करते एक छोटा सा पैसा उधार लेके बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करते करते एक्सपोर्ट में चले गए और पूरे वर्ल्ड में इतना बढ़िया एक्सपोर्ट का बिजनेस इन्होंने सेट किया कि इंडिया में इनका जो आईपीओ था, जिसको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं, 300 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। जी सर, मेरा नाम अमित मदान है। इस वक्त इस टेन्योर का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ मेरी पूरी टीम आपके साथ यहाँ पे बैठी है। उसमें वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे एडवाइज़र विक्रांत जी, मार्केटिंग टीम। तो ये सभी एक टीम है जो अमृतसर के स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम को, इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने में ये स्टेप ले रहे हैं। हमारा जो इवेंट है उसके बारे में अगर बात करें तो दिस इज़ ऑन 3 अगस्त। 10 बजे से सुबह स्टार्ट होगा, 4 बजे तक रहेगा। दिस इज़ नॉट अ सेमिनार, दिस इज़ नॉट अ सेशन, दिस इज़ प्योरली अ वर्कशॉप, जिसमें हम एम्पावर करेंगे यहाँ के स्टार्टअप कल्चर को, यहाँ के बिजनेसमैन को जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसको एंटरप्रेन्योरियल लेवल पे स्केल अप करना चाहते हैं। उनके लिए, उन फ्रेशर्स के लिए जो अभी अभी पास आउट किए हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं लेकिन उन आइडियाज़ को आगे स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट करना है, उस स्टार्टअप को आईपीओ तक, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तक कैसे लेके जाना है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम यहाँ पे इस वर्कशॉप के ज़रिए सिखाने लगे हुए। सर, जो अभी ऑनलाइन बैठे थे उनका सर का नाम और उनके बारे में कुछ जानकारी। जी, मिस्टर सुरेश मनशर्मानी, जो कि एक एंटरप्रेन्योरियल सेलिब्रिटी हैं इंडिया के, और बाहर भी देशों विदेशों में भी ये सेलिब्रिटी हैं। अगर आप इनकी फॉलोअरशिप देखो तो 1,70,00,000 से भी ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं और व्यूज़ की बात करें वो उससे भी ज़्यादा हैं। और ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित हैं। क्यों सम्मानित हैं? क्योंकि इनका अपना आईपीओ 300 करोड़ से ओवरसेल हुआ था, तो उसके कारण ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। और दूसरा, आज तक जितने भी यहाँ पे सेशन टेकर्स रहे हैं वो जनरली आते हैं सिखाने के लिए। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करके अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहे हैं कि मुझे ये दिक्कतें आई थी, इनको कैसे एड्रेस करना है, इन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है। हम सभी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं, कैसे बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप अलग है ये सब सिखाने, कैसे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप सर्कल में चैलेंजेस जो आते हैं उनको फेस करना है, उनको एड्रेस कैसे करना है। बहुत सारे चैलेंजेस हम अपनी टीम में भी देखते रहे हैं जिनको हमने आपस में मिलजुल के चैलेंजेस को फेस किया, ओवरकम किया। किसी को एचआर से रिलेटेड थे, किसी को मार्केटिंग से रिलेटेड थे, किसी को एग्जीक्यूशन से रिलेटेड थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंटिन्यू रखते हुए हम ये सेमिनार वर्कशॉप लेके। सर, अमृतसर के लिए ख़ास ये है कि आज तक हमने बहुत कम ऐसे इवेंट देखे हैं जो अमृतसर के एंटरप्रेन्योरियल या बिजनेस इंडस्ट्री इकोसिस्टम को आगे लेके जाने के लिए आ रहे हैं। नॉर्मली सिर्फ सिखाने आते हैं, बोल के चले जाते हैं। ये सिस्टम में जिसके फैक्चुअल चैलेंजेस हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो लेके सामने अपने क्वेश्चन अगर आ रहा है कि सर मेरा ये स्टार्टअप है या मेरा एक जनरल बिजनेस है, उसमें मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं इसको कैसे आगे लेके जाऊं, इस चीज़ को ऑन ग्राउंड लेवल पे फेस किया जाएगा और एड्रेस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ और स्पीकर मिस्टर सुरेश मनशर्मानी। कितने बजे का टाइम कितना है? इसका टाइमिंग है सर 10 बजे सुबह शार्प स्टार्ट होएगा। डीसी सर, जो ऑनरेबल डीसी सर हैं अमृतसर के, मिस्टर घनश्याम थोरी जी IAS, तो वो इसमें चीफ गेस्ट हैं। तो 10 बजे वेन्यू रहेगा सर आर्ट गैलरी MM मालविया रोड, आर्ट गैलरी का जो ऑडिटोरियम है उसमें रहेगा। इसमें बसेज होंगे या टिकट होगी? जी, बसेज होंगी या पब्लिक? जी, इसके लिए हमने टिकट इवेंट है ये, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम टिकट इवेंट में रखते तो जिनका इंटरेस्ट नहीं भी है वो आते हैं और इवेंट को कचरा करके चले जाते हैं बीच में। तो हमने सिर्फ इसीलिए टिकट्स रखी हैं कि जो आए अपने इंटरेस्ट के साथ आए, जिसको कुछ सीखना है सिर्फ वही आए, फालतू का कोई बंदा ना आए। दूसरा, इसमें हमने एक कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं उन लोगों को, उन इंस्टीट्यूशंस को, उन कॉलेजेस को जिनमें हमें पता है स्टूडेंट्स हैं वो कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन उनसे हमने कॉलेज लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बहुत नॉमिनल चार्ज किया है, जस्ट 99 रुपीज़ फॉर स्टूडेंट्स। हिस्ट्री च अपने आप च मिसाल हैगी और क्यों हैगी है इस करके हैगी है कि O के R अप्लाई किया।
ਤੇ OKR ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ मनशर्मानी जी। ਤੁਸੀਂ पूछोगे ਜਿਵੇਂ इल्लू क्या है, आप पूछोगे कि OKR क्या है, तो वो OKR के बारे में ज्यादा जानकारी सुरेश मनशर्मानी जो हमारे साथ स्क्रीन में आ गए हैं। एक बार मैं अपने सारे फाउंडर्स को कहूंगा एक बार सर का जोरदार स्वागत करें तालियों के साथ। हमारे साथ सुरेश मनशर्मानी जी जुड़ चुके हुए हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इनकी बहुत सुंदर हिस्ट्री है। मैं चाहूंगा कि सुरेश सर अपने बारे में खुद बयान करें, पर मैं एक चीज मैं जो सुरेश सर के लिए कहना चाहूंगा, सुरेश मनशर्मानी जी, कि इनकी जिंदगी कोई बॉलीवुड की फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहां 300 रुपए की नौकरी से इन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की, उसके बाद 300 रुपए की नौकरी से करते करते एक छोटा सा पैसा उधार लेके बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करते करते एक्सपोर्ट में चले गए और पूरे वर्ल्ड में इतना बढ़िया एक्सपोर्ट का बिजनेस इन्होंने सेट किया कि इंडिया में इनका जो आईपीओ था, जिसको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं, 300 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतना इनका शेयर का रेट ऊपर गया कंपनी का। उसके बाद इनको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन। और फिर वही जिंदगी में जो बॉलीवुड की कहानी में होता है, सब कुछ इनका बिक गया। कुछ ऐसी गड़बड़ हुई ऑर्गेनाइजेशन में, लाइफ में, इनकी फैक्ट्रियां, इनके ऑफिसेस, घर बार सब बिक गया, जीरो पे आ गए। फिर से 300 रुपए की नौकरी से शुरू करके फिर वहीं पे आ गए। फिर जिंदगी दोबारा इन्होंने शुरू की। कैसे शुरू की, कैसे अपनी जिंदगी की फिर ऊंचाइयां ले रहे हैं कि इतनी ऊंचाइयां फिर ले चुके हैं कि अगले साल इनका फिर आईपीओ आने वाला है। और ये इनकी एनर्जी, इनकी उम्र को देख के आप जज नहीं कर पाओगे। ये आप अभी जब आप इनसे बातचीत करेंगे सुरेश मनशर्मानी जी से, तो आप ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि एक 20 साल का जो लड़का होता है उसकी एनर्जी और 66 ईयर ओल्ड सुरेश मनशर्मानी जी की एनर्जी में कोई अंतर नहीं पाएंगे। सो विद दिस आई वेलकम यू ऑल। सभी जर्नलिस्ट को मैं बहुत तहे दिल से वेलकम करता हूं। और ये बात जो हम सुरेश सर का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका एक ही मकसद है कि अमृतसर में एक एंटरप्रेन्योरशिप की और बिजनेस की सोच पैदा हो। जैसे बेंगलोर में एक सोच है, हैदराबाद में एक सोच है, दिल्ली की एक सोच है, अमृतसर में भी बच्चा बच्चा बोले मुझे अपना एंटरप्रेन्योरशिप करके बिजनेस शुरू करना है और अमृतसर में शुरू करना है। अमृतसर के लोगों को नौकरियां देनी है और अमृतसर को ही हमने नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है।